आधी रात को एक लड़का जिसका नाम रॉबर्ट था शिकार के लिए पहाड़ पर गया। उसे उस जगह एक नीली रोशनी से चमकती हुई पत्थर जैसी वस्तु मिली। उसने उसे सावधानी से उठाकर देखा और मुंह से फूंक मारकर उसकी खासियत जानने की कोशिश करने लगा। पत्थर की असली कीमत न समझने पर तुरंत रातों रात कसाई की दुकान पहुंच गया ताकि उस नीले पत्थर के बदले कुछ ताजा मांस ले सके। दुकानदार उस पत्थर को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन तुरंत ही आदमी से पूछा कि उसे यह कहाँ मिला। जैसे ही उसने सुना कि पत्थर पिछली पहाड़ियों से लाया गया है, उसका चेहरा बदल गया और उसने तुरंत पत्थर वापस लौटा दिया। उसने चेतावनी दी कि पिछली पहाड़ियां राजा की जमीन है, अगर पत्थर को वापस न रखा तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। यह कहकर उसने आदमी को भगा दिया। बाहर निकलते ही आदमी ने देखा कि सैनिक जगह जगह लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इससे उसे और यकीन हो गया कि यह कोई अनमोल खजाना है। सैनिकों से बचने के लिए वह गांव छोड़कर देहात में अपने चाचा के पास जा पहुंचा। चाचा ने उसे रहने की जगह दी। उसने पत्थर को निकाला और गौर से देखा। पत्थर अंदर से खोखला था, जिससे वो और भी हैरान हो गया। रात को जब वो लौटकर आया तो देखा कि पत्थर अपने आप हिल रहा है। वह ध्यान से देखने लगा। अचानक पत्थर फट पड़ा और उसमें से एक नीला ड्रैगन निकल आया। आदमी ड्रैगन को देखकर बेहद खुश हुआ। छोटा सा ड्रैगन लड़खड़ाते हुए उसकी ओर चला, फिर अचानक पंख फैलाकर उसे डरा दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ड्रैगन ने जिज्ञासु नजरों से उसे देखा। आदमी ने साहस करके हाथ पर आया और जैसे ही उसने ड्रैगन को छुआ, वो अचानक बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि ड्रैगन उसकी गोद में लेटा है और उसके हाथ पर एक रहस्यमय निशान बन चुका है। चाचा की आवाज सुनते ही ड्रैगन डरकर किनारे भाग गया। आदमी ने दूध का एक थैला निकालकर ड्रैगन को पिलाना चाहा, लेकिन ड्रैगन ने दूध में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगले ही पल वह कूदकर एक चूहे को पकड़ लाया और खाने लगा। तब आदमी को समझ आया कि यह एक मांसाहारी ड्रैगन है। आदमी ने ड्रैगन को पाला पोसा और उड़ना सिखाने लगा। थोड़े ही दिनों में वह उड़ने भी लगा, लेकिन अचानक आदमी के हाथ का निशान चमक उठा और आकाश में उड़ता हुआ ड्रैगन बिजली की गड़गड़ाहट के बीच विशालकाय रूप में बदल गया। वह सैकड़ों मीटर लंबा होकर नीचे उतरा और आदमी के सामने खड़ा हो गया। अब वह ड्रैगन उसकी बात समझ सकता था और मानसिक रूप से संवाद कर सकता था। ड्रैगन ने बताया कि उसका नाम साफीरा है और अब आदमी उसका एकमात्र राइडर बन चुका है। लेकिन असल सवाल यह था कि शांति के इस युग में अचानक ड्रैगन क्यों जाग उठा। ड्रैगन ने बताया कि हजारों साल पहले एक शक्ति संघर्ष हुआ था। तब हर इंसान का अपना अपना ड्रैगन होता था। ड्रैगन वास्तव में इंसानों से जुड़े प्राणी थे, लेकिन सत्ता के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में एक गंजा योद्धा सबसे ताकतवर बनकर विजेता बना और उसने पूरे महाद्वीप पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। गंजा योद्धा आखिरकार राजा बन बैठा। जो लोग उसकी आज्ञा नहीं मानते थे, उन्हें वह गहरी पहाड़ियों की जेलों तक खदेड़ कर ले गया। उसने अपने चेलों, आग के जादूगर और धनुर्धरों को उनके रास्ते में घात लगाकर बिठा दिया। घोड़ों की टापे पास आती गईं। आग के जादूगर ने इशारा किया और 2 सैनिक वहीं ढेर हो गए। यहाँ तक कि जो अकेली बची महिला थी, उसे भी जादूगर ने आग की लपटों से चारों ओर से घेर लिया। लेकिन उसने उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि आखिरी ड्रैगन का अंडा उसी महिला के पास था। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और वह अंडा अचानक शिकार पर निकले लड़के के सामने जा पहुंचा। यही अंडा उस आदमी की किस्मत बदल देने वाला था। एक दिन वह आदमी गली के मोड़ पर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मांस की दुकान का मालिक कुछ छायामानवों द्वारा यातना झेल रहा था। उसकी आंखों के सामने मालिक ने अपना पता बताने के बाद ही उनकी बेरहमी से जान गंवाई। खुशकिस्मती से आदमी पहले ही मेज के नीचे छिप गया था, वरना वह भी मारा जाता। जैसे ही छाया मानव चले गए, वह तेजी से घर की ओर भागा ताकि अपने चाचा को भागने की चेतावनी दे सके। लेकिन तभी ड्रैगन आ पहुंचा और उसे पकड़कर आकाश में उड़ा ले गया। ड्रैगन ने कहा, छाया मानवों की रफ्तार तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है, अब लौटना बेकार है। लेकिन आदमी अपने घर जाने पर अड़ा रहा। आखिरकार ड्रैगन ने उसे घास के ढेर पर गिरा दिया। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन नजारा देखकर दंग रह गया। उसका चाचा जमीन पर ठंडे शव की तरह पड़ा था। आदमी पागलों की तरह चीखता रोता बाहर भागा। तभी ड्रैगन का एक विशाल पंजा एक पत्थर को खाई में धकेल देता है। आदमी सहमकर जड़ हो गया। शुक्र था कि वह खुद नहीं गिरा। रॉबर्ट ने छाया मानवों को पकड़ने की ठानी। वो ड्रैगन पर सवार हुआ और ड्रैगन को कसकर पकड़ लिया। दोनों पहाड़ों और नदियों के ऊपर उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद ड्रैगन आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा। आदमी ने मंत्र पढ़ा और ड्रैगन की दृष्टि में साझेदार बन गया। अब उसकी आंखों के सामने की दुनिया रंग बदल चुकी थी और नजारे और भी विशाल दिखने लगे। खुश होकर उसने बाहें फैलाई, लेकिन तभी उसने ड्रैगन की नजरों से देखा कि नीचे 2 छाया मानव उसके साथियों के पास पहुंच रहे हैं। वह और ड्रैगन तुरंत नीचे की ओर झपटे, लेकिन जल्दबाजी में आदमी ने भूल कर दी। उसने ड्रैगन की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा और खुद भी छाया मानवों के हमले का शिकार हो गया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। छाया मानव उसे पकड़ने ही वाले थे कि उसने सीखी हुई जादू विद्या का इस्तेमाल किया और उन्हें पेड़ पर लटका दिया। मगर ड्रैगन का संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से टकरा गया। उसका विशाल शरीर बुरी तरह घायल हो गया। आदमी तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन तभी एक और छाया मानव निकल आया। वह पूरी तरह असहाय था। तभी एक इंसान ने समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। एक बार जानलेवा था, लेकिन आखिरकार नीली पोशाक वाला योद्धा बाजी मार गया। उसने सही मौके पर तलवार दुश्मन के दिल में उतार दी। छाया मानव की लाश राख में बदल गई और लड़ाई खत्म हो गई। रॉबर्ट आदमी दंग रह गया, मगर वे बातें करने के बजाय घायल ड्रैगन की देखभाल करने लगे। नीले वस्त्र वाला आदमी जिसका नाम 16 था, वो बोला, अपने ड्रैगन की कदर करो, अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। रॉबर्ट अपराधबोध से अपने ड्रैगन को देखने लगा।
फिर 16 नदी किनारे हाथ धोने गया। पीछे पीछे रॉबर्ट भी चला आया। उसने उसकी बाह को चाकू से काटकर देखा। हथेली पर ड्रैगन राइडर का चिन्ह उभर आया। यह देखकर वह बेहद खुश हुआ कि सामने वाला उसका पूर्वज सा है। लेकिन ड्रैगन चिंतित हो उठा। 16 वाला अपने अतीत के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता था, पर आदमी लगातार पूछता रहा। आखिरकार उसने तलवार निकाली और अपना अतीत बताना शुरू किया। वह एक ड्रैगन राइडर था, लेकिन उसका विशालकाय ड्रैगन एक अन्य ड्रैगन राइडर ने मार डाला। बदले की आग में उसने उस राइडर की तलवार छीन ली और फिर उसे मार गिराया। मैं उसके दिल में उतर गया। वह मरा तो उसका ड्रैगन भी मर गया। अंत में महल को छोड़कर उसके पास कुछ न रहा, इसलिए मैं भी उसके साथ चल पड़ा। उस दिन के बाद से ही 16 गहरे अपराध बोध में डूब गया। फिर रॉबर्ट के आगमन ने उसके दिल में दोबारा राजा को हराने की आशा जगाई। इसी बीच दूसरी ओर आग के जादूगर फायर मेज ने रॉबर्ट को पकड़ने के लिए एक ऐसी औरत का उपयोग करता है जो ड्रैगन गोले के जरिए सपनों में प्रवेश कर सकती थी। वह रॉबर्ट के सपनों में घुसकर उसे खुद चलकर फंसने पर मजबूर करना चाहता था। सपने में एक महिला की आवाज गूंजी, मैं माइमा केन हूँ, मैं अरीना हूँ, मीमा की रानी, तुम ही मेरे एकमात्र रक्षक हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। जागते ही रॉबर्ट तुरंत कपड़े समेटने लगा और निकलने की तैयारी करने लगा। भले ही 16 उसे बहुत रोकता रहा, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसने 16 को धक्का दिया और सीधे ड्रैगन की ओर बढ़ा। 16 ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर वह ड्रैगन से बोला, मैं सवार हूँ, चलो। ड्रैगन मजबूरी में अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ने लगा, क्योंकि राजकुमारी इस समय गहरे संकट में थी। राजकुमारी को बचाने की बेचैनी से भरा वह युवक जल्दी ही उस काल कोठरी तक पहुँच गया जहाँ राजकुमारी को कैद किया गया था। फिर वह ड्रैगन से बोला, मैं अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि अकेला आदमी छोटा लक्ष्य होता है, तुम्हारा विशाल शरीर हमें उजागर कर देगा। इतना कहकर वह छिपकर भीतर घुस गया। एक कमरे में पहुंचकर उसने ड्रैगन की दृष्टि का उपयोग कर राजकुमारी का स्थान खोज लिया। क्षण भर की लहरों के साथ ही उसने देखा राजकुमारी इसी कमरे में थी। तुरंत उसने ताला घुमाकर खोला और भीतर पहुँच गया। वह दौड़कर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने तुरंत कहा, भागो, यहाँ से भागो, लेकिन युवक अड़ा रहा। वह राजकुमारी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक आग का जादूगर उसके पीछे प्रकट हो गया। वह हंसकर बोला, तू तो बड़ा मूर्ख निकला, इतनी आसानी से खुद मेरे जाल में आ गया। गुस्से से भरे रॉबर्ट ने तलवार घोंप दी, लेकिन जादूगर ने एक झपकी में बचाव कर लिया। उसने दोनों हाथ उठाकर मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही उसके हाथ सिर से ऊपर गए, पास रखे लोहे के औजार कांपने लगे और अगले ही रॉबर्ट पर बरस पड़े। सौभाग्य से वो बच निकला। जादूगर फिर से मंत्र पढ़ना चाहता था, पर तभी युवक ने अचानक एक वार में उसका जादू तोड़ दिया। यह देखकर वह खुद चौंक गया। असल में वह गुपचुप तरीके से तलवार नियंत्र को चला रहा था। युवक को समझते समझते देर हो चुकी थी। तलवार हवा में तैर रही थी और अगली ही पल तेजी से युवक की ओर बढ़ी। सौभाग्य से 16 ने उसे बचा लिया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। जैसा कि अक्सर होता है, खलनायक हमेशा अपने अहंकार में मरता है। जैसे ही जादूगर अंतिम हमला करने को तैयार हुआ, रॉबर्ट ने उसे सिर में तीर मार गिराया और फिर वह धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके गायब होते ही राजकुमारी होश में आ गई, लेकिन रॉबर्ट ने समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत 16 को उठाकर बाहर भागा। रास्ते में वह किसी देवदूत की तरह लड़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ी, वे घिर गए। सौभाग्य से उसी समय ड्रैगन आ गया। सैनिक बड़े बड़े पत्थरों से कुचले गए। बाकी सैनिकों को ड्रैगन ने अपनी पूंछ से उड़ा दिया, फिर कईयों को सीधे निगल लिया। अंततः उनकी जबरदस्त टीम वर्क के बल पर वे सब ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गए और उड़ चले। कई घंटों की उड़ान बाद वे आखिरकार सुरक्षित इलाके में पहुँच गए, लेकिन 16 ज्यादा खून बहने के कारण बेहद कमजोर हो गया। उसे जब एहसास हुआ कि अब उसके जीवन के दिन गिने चुने रह गए हैं, तो उसने अपनी तलवार निकालकर रॉबर्ट को सौंप दिए। उसने गंभीरता से उसे सिखाया कि एक सच्चा ड्रैगन राइडर कैसे बनता है, और यह भी चेतावनी दी कि उसे अवश्य ही निर्दयी राजा की सत्ता को पलटना होगा। रॉबर्ट सोचता रहा कि उसी की वजह से उसका गुरु मरा है, और अपराध बोध में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ बढ़ाकर कोई जादुई मंत्र से उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि अपनी पूरी शक्ति झोंक देने के बाद भी वह उसे जरा सा भी ठीक नहीं कर सका। गुरु को सम्मानजनक विदाई देने के लिए उसने उसकी कब्र पर पत्थर का स्मारक बनाया। वहीं विशालकाय ड्रैगन ने एक सांस में अमृत जैसी ठंडी हवा फूंकी और उसे बर्फ में बदल दिया, ताकि वह हमेशा अमर बना रहे। फिर ड्रैगन ने अपना सिर झुकाकर उसे श्रद्धांजलि दी। यह सब पूरा करने के बाद वे लोग राजा से बदला लेने की यात्रा पर निकल पड़े। रॉबर्ट एकमात्र ऐसा ड्रैगन राइडर था जो ड्रैगन का सामना कर सकता था। ड्रैगन से जरासी मजाक में 2 बातें अधिक बोलने पर ही उसे आग का गोला झेलना पड़ा, लेकिन वह नाराज होने के बजाय हंस पड़ा, क्योंकि यह इस बात का संकेत था कि आने वाली महायुद्ध में ड्रैगन ने उसे अपना साथी मान लिया है। अब वह सचमुच ड्रैगन पर सवार होकर लड़ाई में हिस्सा ले सकता था। उसके युद्ध में उतरते ही पहले जहाँ केवल तलवार भाले की लड़ाई हो रही थी, वहीं अचानक ड्रैगन की ज्वालाओं ने दुश्मनों की पूरी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी खुशी मनाने का समय ही था कि दूर से दुश्मनों की एक और विशाल सेना धुन को चीरते हुए नजर आने लगी। वे लोहे के कवच से ढके भारी हथियारों से लैस थे और आते ही विद्रोहियों को घेरकर तीरों से भेदने लगे। इतना ही नहीं, पहले से मरा हुआ आग का जादूगर भी पुनर्जीवित होकर लौट आया और सेना की कमान संभाल ली। फिर भी अपने पक्ष में ड्रैगन होने के कारण लड़ाई का पल्ला फिर से बराबर होने लगा। ड्रैगन की कुछ और आग की बौछारों ने माहौल बदल दिया, पर आग का जादूगर भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दांत पीसकर दोनों हाथ उठाए
आए और अग्नि मंत्र रचने लगा। क्षण भर में आग आसमान में जाकर एक काले ड्रैगन का रूप ले आई और युद्ध भूमि पर टूट पड़ी। सैनिकों ने तीर चलाए लेकिन वह जादूगर सब रोकता गया। फिर उसकी अग्निगर्जना ने सैकड़ों योद्धाओं को वहीं खत्म कर दिया। उसका घमंड बढ़ता ही गया और वह लगातार रॉबर्ट को ललकारने लगा। रॉबर्ट ने तुरंत अपने ड्रैगन पर सवार होकर उस पर हमला किया और आग का गोला दागा, लेकिन यह आग जादूगर जो स्वयं आग का स्वामी था उस पर कोई असर नहीं हुआ। रॉबर्ट उलझन में था, तभी जादूगर ने लगातार आग के मुखों से प्रहार किया और मौका पाते ही ड्रैगन की गर्दन को काला ड्रैगन काटने के लिए झपट पड़ा। ड्रैगन दर्द से चीखता और छटपटाता रहा लेकिन मुक्त नहीं हो सका। आखिरी क्षण में रॉबर्ट ने अपनी जादुई तलवार से वार किया और किसी तरह ड्रैगन को बचा लिया। इसके बाद ड्रैगन रॉबर्ट को लेकर आसमान में दूर निकल गया ताकि सही मौका ढूंढ कर पलटवार कर सके। दूरी बनाने के बाद रॉबर्ट ने ड्रैगन की दृष्टि से युद्ध भूमि को ध्यान से देखा और आग जादूगर की चालें परखता रहा। अंततः जब वह अग्नि मंत्र से थोड़ी देर के लिए खाली हुआ, तभी ड्रैगन की पूंछ के वार के साथ रॉबर्ट ने तलवार सीधी उसके शरीर में भोंक दी। क्षण भर में काला ड्रैगन भी टूटकर गायब हो गया। रॉबर्ट ने दूसरा वार किया और आग का जादूगर राख बनकर हवा में बिखर गया। रॉबर्ट नीचे गिरने ही वाला था लेकिन ड्रैगन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। हालांकि ड्रैगन भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। रॉबर्ट चोटिल नहीं हुआ लेकिन ड्रैगन के शरीर से खून बहते देख वह दुख से भर उठा। उसने अपनी आखिरी शक्ति से ड्रैगन का इलाज किया और फिर थककर बेहोश हो गया। इसी बीच युद्ध का बाकी हिस्सा भी खत्म हुआ और रॉबर्ट का पक्ष विजयी हुआ। रॉबर्ट को वापस ले जाकर उपचार दिया गया और ड्रैगन भी कुछ समय बाद स्वस्थ हो गया। आखिरकार राजा पर विजय पाकर रॉबर्ट दुनिया का एकमात्र जीवित ड्रैगन राइडर बन गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।